नमस्कार दोस्तों, दीप एस्ट्रो वास्तु में आप सभी का स्वागत है। आज है 18 अगस्त 2025, दिन सोमवार मंडे है। आज भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि है और आज भद्रा सुबह 6:22 से लग जाएगी, जो शाम के 5:23 तक रहेगी। आज चंद्र महाराज मंगल के नक्षत्र में विचरण करेंगे, इसलिए जोश में होश बनाए रखना मेरे दोस्तों, क्योंकि मंगल महाराज पराक्रम के, युद्ध के, हथियारों के, दुर्घटनाओं के कारक हैं। आज का अशुभ समय यानी कि राहु काल। जो नए मित्र जुड़े हैं, जो भी मेरे नए दर्शक हैं, उनको बता दूं, राहु काल में कभी भी कोई यात्रा नहीं करनी चाहिए और कोई नई वस्तु नहीं खरीदनी चाहिए। नई वस्तु खरीदोगे, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे पांव की चप्पलें, कुछ भी नया खरीदोगे या यात्रा करोगे तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आएंगी। इसलिए नए दर्शक राहु काल जब भी मैं बताता हूं उस पर ध्यान दें। राहु काल है सुबह 7:31 से लेके सुबह 9:09 तक रहेगा। ये हर रोज बदलता है, ये भी बता दूं। और सबसे सुंदर शुभ मुहूर्त, शुभ काल, जिसको अमृत काल कहा जाता है, जो अपने नाम के अनुरूप है, इसमें किए गए कार्यों की सफलता की संभावना बढ़ जाती है। और सबसे बड़ी बात, जो लोग रोगी हैं, बीमार हैं, अगर उनकी दवा दारू बदलनी है तो इस काल में बदलिए। हॉस्पिटल बदलना है तो इस काल में बदलिए। बेड बदलना है, कुछ भी अगर उनका बदलना है तो क्योंकि इस काल में अगर आप उनको ये बदलाव आता है तो उनके स्वास्थ्य लाभ में तेजी दिखाई देती है। तो अमृत काल शाम को 5:18 से शुरू होगा और शाम के 6:56 पर समाप्त होगा। ये भी प्रतिदिन बदलता है। तो दोस्तों, कुंभ राशि के राशि चक्र पर एक नज़र कि आज कैसी दिनचर्या हो सकती है। दिन सोमवार है और मंगल महाराज के नक्षत्र में चंद्र महाराज विचरण कर रहे हैं। कुंभ राशि प्रातःकाल जैसे आप उठोगे, कल का जो गुड इम्पैक्ट था, कल का जो अच्छे दिन के अच्छे काम थे, अच्छी खुशियां थी, वो खुशियों के साथ उठोगे। एक तो होता है जल्दबाजी, एक होता है आलस, एक होता है मिडल में मस्ती के साथ आदमी उठता है, मस्ती के साथ सब काम करता है, कोई चिंता नहीं, कोई परवाह नहीं, बस वही अंदाज आपका होगा लगभग। तो यानी कि प्रातःकाल से ही मन प्रसन्नता बढ़ती जाएगी, विश्वास, डिसीजन पावर ये भी बढ़ रहा है। धन लाभ होगा, ठीक ठाक मात्रा में होगा, बहुत बड़ा तो नहीं होगा, लेकिन हाँ धन लाभ होगा और कुछ धन खर्च भी होगा। वो किस कार्य में? कोई मशीनरी की खरीद फरोख्त या मरम्मत आदि पर। आज दोपहर 2:40 के बाद कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट हो सकता है। समझ रहे मेरी बात? डिसीजन पावर यानी कि कभी गलत फैसले भी लिए जा सकते हैं 2:40 के बाद। स्वभाव में तेजी, थोड़ा गुस्से का बढ़ना, ये भी होगा। यही आपने कंट्रोल करना है, क्योंकि आज आपकी कोई बिजनेस मीटिंग, बिजनेस डील होने की संभावना है। अगर आपके अंदर ये जल्दबाजी, तेजी, स्वभाव में कड़कपन, गुस्सा रहा तो वो डील मिल तो जाएगी लेकिन देर से मिलेगी। क्या समझे? 2:40 दोपहर के बाद का जो समय है, अगर आप कोई भी ऐसा काम करते हैं जो जोखिम भरा है, जैसे कि वाहन चलाते हैं, अब 2 व्हीलर है या 4 व्हीलर है, आप ठीक चल रहे हैं, पीछे आने वाला तो नहीं ठीक चल रहा ना मेरे दोस्त। कहने का तात्पर्य, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। बड़ी बड़ी मशीनें बनती हैं, वहाँ बड़े बड़े टूल्स इस्तेमाल होते हैं।
आप रोज रील्स भी देखते हो, किसी का टायर फट गया, कोई इंजन फट गया, कहीं सिलेंडर फट गया। तो जो भी करें ध्यान से करें। मेरा कहने का तात्पर्य बस इतना है। अब गृहिणियां हैं, वो उनके आगे तो गैस चूल्हा भी होता है, हाथ में चाकू भी होता है, बिजली से चलने वाले उपकरण भी होते हैं, उनको सबसे ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। आज का दिन जमीन से जुड़े लोग, किसान हैं, बाग बगीचे फलों का व्यापार है। एक तो व्यापारी अलग है जो मंडी में आपसे खरीद के बेच रहा है, मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनके बगीचे हैं, वहां से वो फल बेचते हैं। किसान, कुम्हार, मिट्टी से मूर्तियां बनाने वाले, जमीन खोदने वाले मजदूर, भवन निर्माण करने वाले, बिल्डिंग मटेरियल का सप्लाई। अब ये जो बदरपुर है, रोड़ी है, आपका रेता है, सीमेंट है, ये सब जमीन से ही तो बनता है, धरती माता ही तो देती है। इनके लिए विशेष लाभ होगा। मन की प्रसन्नता अच्छी बात है, लेकिन वो प्रसन्नता अति हमेशा हर चीज की खराब होती है। तो आपको अति पे ध्यान रखना है, क्योंकि आज आपके साथ कुछ एक्टिविटीज ऐसी होंगी और ये ओवर कॉन्फिडेंस ही आपके कार्यों में बाधा डाल सकेगा, और आपके साथ चोट लगने की घटना भी ओवर कॉन्फिडेंस के कारण ही होगी। भाइयों से, चाहे वो रियल है या कजन है, आपका सगा भाई है या चाचा ताऊओं का, मामा भांजाओं में वो भाई है, उनके साथ थोड़ी तनातनी हो सकती है। आपके ताऊ ताई यानी कि पिता के बड़े भाई, उनकी धर्मपत्नी, उनके साथ भी कुछ आपके परिवार में कुछ खटपट या उनसे संबंधित वार्तालाप होने की संभावना है। धन लाभ होगा, काम सफल होंगे। दोपहर बाद बस अपने व्यवहार, अपने कार्यों पर ध्यान दीजिएगा, संयम बरते, धैर्य बरते, तो आपको अनेकों सफलताएं और बड़े लाभ होंगे। कुंभ राशि, गृहिणियां, घरेलू महिलाएं, रसोई में आप तरह तरह का उपकरण इस्तेमाल करती हैं, आपको सबसे ज्यादा सावधानी बरतने की आवश्यकता है। पुत्र संतान की तरफ से आज आपका मन आसक्त होगा, थोड़ा सा गुस्सा बढ़ेगा आपका, लेकिन उसके बावजूद आपके पुत्र संतान आपको मना लेगी। कुछ ऐसा कार्य जरूर होगा जिससे आपका मन प्रसन्न होगा। घर में वाद विवाद, दांपत्य जीवन में थोड़ा तनाव, अपने गुस्से को कंट्रोल कीजिए, मैं आपके लिए कह रहा हूं, क्योंकि आपका गुस्सा, टाउंटिंग वे में बात करना, ये तनाव का मुख्य कारण बनेगा, इसलिए उस पर कंट्रोल करना आपको जरूरी है। कुंभ राशि, कामकाजी महिलाएं, थोड़ी सी मन में किसी के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, गुस्सा है, तो अपने किसी खास मित्र, नजदीकी दोस्त या जिसको भी आप ऐसा समझते हैं कि ये सब आपको राय दे सकता है, वो सारी समस्याएं उसे बताइए। गुप्त मत रखिए, अंदर रखोगे तो पेट खराब होगा, तो अंदर मत रखो, उनको बताओ, वो चुटकियों में समाधान निकाल देंगे आपकी समस्या का। आज आपके लिए भी यही है, जल्दबाजी, गुस्सा, तनाव से बचें। काम सफल होंगे, धन लाभ होगा, उचित मात्रा में धन लाभ होगा। आपकी मदर इन लॉ, उनका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। कुंभ राशि, नौकरी करने वाले जातकगण, आज कुछ ना कुछ तो आपके लिए बेहतर हो रहा है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई सुखबुगाहट हो रही है कि आपके लिए कुछ अच्छा होने वाला है। लेकिन इसके अंदर ये सुखबुगाहट सुनकर आपको उत्तेजना में आना, आपको बिल्कुल शांत बने रहना है, जैसे पता ही नहीं है, क्या समझे। अपने कार्यों पर ध्यान लगाएं, जो भी करना है शांतिपूर्वक करें, जल्दबाजी कोई भी ना करें। जल्दबाजी करोगे तो काम बिगड़ेगा, काम बिगड़ेगा तो बॉस नाराज होंगे, क्या समझे। इसलिए ध्यानपूर्वक अपने काम पे ध्यान लगाएं और आराम से करें, जल्दी नहीं है, क्योंकि आपका काम टाइम पे पूरा हो जाएगा। आपको कुछ धन लाभ हो सकता है किसी को पुराना धन दिया हुआ है वो वापसी मिल रहा है, कहने का तात्पर्य।
कुंभ राशि, शिक्षा जगत से जुड़े लोग, छात्र छात्राएं उत्साहित बहुत है। अगर ये किसी स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, खेल कूद से जुड़े हुए हैं, किसी भी प्रकार का जो स्कूलों में कराया जाता है, तो उसमें इनका आज बेहतरीन प्रदर्शन होगा। शिक्षा में भी इनका अच्छा प्रदर्शन दिखेगा। मन में थोड़ी सी उत्तेजना, तनाव के कारण गुस्सा भड़क सकता है। अपने दोस्त के साथ इनकी तू मैं होने की संभावना है। कुंभ राशि युवक युवतियां, वो पढ़ रहे हैं, हायर एजुकेशन है, कोई शादी करना चाहता है, कोई नौकरी करना चाहता है, कोई नौकरी बदलना चाहता है। आज का दिन उनके लिए भी अच्छा है, लेकिन बस शर्त एक है, सभी के लिए शर्त एक है, धैर्य संयम इसका पालन करो। क्या समझे? आपके लिए भी आज कोई शुभ समाचार आ सकता है। कुछ नया आपके जीवन में घटने की संभावना ज्यादा है। आज आप कुछ अपने लिए, अपने आप पर धन खर्च करेंगे। अपनी साज सज्जा से संबंधित, मान लीजिए ड्रेस लेनी है, कोई पैंट शर्ट लेनी है, परफ्यूम लेना है इत्यादि। कुंभ राशि बौद्धिक स्तर पर काम करने वाले लोग, कथावाचक हैं, ज्योतिषी हैं, हस्तरेखा देखते हैं, अंक विद्या, पॉमिस्ट्री, आपका टैरो कार्ड है, वास्तु विशेषज्ञ हैं, कंसल्टेंसी देते हैं, काउंसलिंग करते हैं, साइक्रेटिस्ट हैं, टीचर हैं। आज इनको भी, इनके लिए कोई शुभ समाचार इनको प्राप्त हो सकता है। कुछ धन लाभ होगा। परिवार में कुछ माहौल अच्छा है, लेकिन इस अच्छे माहौल में अपनी उत्तेजना मत बढ़ाना, क्योंकि आज मंगल महाराज का नक्षत्र है, वो उतने उत्तेजना बढ़ाएंगे और आपकी उत्तेजना बढ़ी तो वहां तनाव पैदा होगा। कुंभ राशि एक अच्छा दिन है। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या कंट्रोल करना है? कंट्रोल करना है अपनी जल्दबाजी, गुस्से को, ओवर कॉन्फिडेंस को। उसके लिए सबसे बेहतरीन उपाय है अपने बड़े बुजुर्गों से, या जिससे आप समझते हैं कि आपका अच्छा शुभचिंतक है, उससे सलाह मशवरा बीच बीच में करते रहें। और आज के दिन को और बेहतरीन बनाने के लिए, और ताकि ये गुस्सा ना बढ़े, उसके लिए आज सोमवार है। फल फूल गुड़, फल फूल गुड़ और जल, अगर जल है तो थोड़ा गंगा जल मिक्स कर लें। क्या समझिए? गंगा जल नहीं है तो थोड़ा कच्चा दूध मिक्स कर लें। बाबा भोलेनाथ का अभिषेक करें, फल फूल बाबा को भेंट करें, गुड़ बाबा को भेंट करें, और राम नाम का जाप करें कम से कम 10 मिनट। आंखें बंद करके वहीं बैठ जाइए आराम से, भगवान श्री राम का सुमिरन कीजिए, और राम 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 नहीं करना, राम। जब आप आराम से बोलते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर का जितना भी तंत्र है वो उससे प्रभावित होता है और वो पॉजिटिव हो जाता है। सिंपल उदाहरण है। तो आपने इसका जाप करना है और कुछ नहीं। वस्त्र आपको या तो मेरी तरह वाइट पहनो, लाइट येलो पहन लो, या फिर लाइट पिंक कलर, गाजरी कलर धारण करो। और जो लोग विदेशों में हैं, जहाँ मंदिर सब बहुत दूर है, तो उनको चाहिए फूल, कोई एक फल, थोड़ा सा गुड़, जैगरी, चलते पानी में जल प्रवाह करते हैं। वो भी संभव नहीं है तो मेरे भाई, ओम श्री हनुमंते नमः, ओम श्री हनुमंते नमः, इसका जाप करें। कुछ प्रभाव तो जरूर मिलेगा। और आज का लकी नंबर है नंबर 2, आपके लिए बेहतरीन नंबर है। तो दोस्तों, ये था कुंभ राशि का राशिफल। कैसा लगा प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें। आपके अनुभव, सुझाव, शिकायत सभी का मैं आदर करता हूं, सम्मान करता हूं। कृपया मेरे कमेंट्स बॉक्स में लिखें। कोई समस्या है तो अपना नाम, अपनी आयु, आप किस गांव, नगर, राज्य, देश के वासी हैं वो लिखें। फिर अपनी समस्या स्पष्ट रूप से लिखें। अभी पीछे किसी ने लिखा, मेरी बीमारी कब ठीक होगी? अब कितने प्रकार की बीमारियां भाई, हर बीमारी किसी ना किसी से जुड़ी हुई है। इसी प्रकार से आपकी क्या समस्या है, स्पष्ट लिखोगे तो समझ में आएगी। क्या समझे?
कि आप क्या काम करते हैं, उसमें समस्या आ रही है, वो काम किस ग्रह से रिलेटेड है, क्या उपाय बताया जाए। तो दोस्तों कल फिर मिलूंगा इसी समय, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। राम राम, सीताराम।